अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की खुशियाँ सबको बहुत बहुत मुबारक हों। तो जनाब, जैसे ही ईद गुज़रती है तो साथ साथ ही आ जाता है शादियों का सीज़न। तो इस दफ़ा तो हमारी अपनी फैमिली में, बल्कि अपने घर की शादी है, तो तैयारियों के लिए निकले थे। तो सोचा जनाब आपके साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने इस तरह की फ़ैंसी ड्रेसेस की शॉपिंग की अपने लिए, और कुछ दूसरी कज़न्स वगैरह ले लेने थे, तो हम लोग मिल के निकले थे। तो काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की शॉपिंग की तो बड़ा ही अच्छा लगा, एंजॉय किया। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स और नए नए किस्म के काम मार्केट में आए हुए थे, और बहुत ही प्यारे कट्स के साथ, और रेडीमेड ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लग रहे थे। क्योंकि टाइम कम था तो इस वजह से मेरी चॉइस भी रेडीमेड ही थी। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कि क्या कुछ चीज़ें नई जो हैं वो आजकल मार्केट में आई हुई हैं। ज़्यादातर चल रही थी यहाँ पर लॉन्ग मैक्सीज़, और इसके अलावा फ़्रॉक, वो भी लॉन्ग के साथ ही। ये जो वाइट फ़्रॉक है, या मैक्सी भी आप इसको कह सकते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसके दामन पर जो रेड सर्कल बने हुए हैं, ये वेलवेट में थे। तो गर्मियों की शादी है, इस वजह से मैंने ये नहीं लिया। और ये वाली जो मैक्सी है बहुत ही प्यारी, मैं लाइट कलर में लेना चाह रही थी। ये ओपन शर्ट है एक तरह से, और उसके गले पे बहुत ही अच्छा धागे का, रेशम के धागे का काम था, और बाकी सारा दबके वगैरह का काम था। बड़ा ही प्यारा नफीस सा काम हुआ था। और जो सेल्समैन भाई थे बहुत ही चर्ब ज़ुबान किस्म के, जैसे वो चाहते थे कि जितने भी ड्रेसेस उनके पास हैं वो सारे ही हम लेके जाएं। तो शुरू में मैंने ज़्यादातर लाइट लाइट कलर्स देखे, क्योंकि मैं ऑफ वाइट या वाइट लेना चाह रही थी। तो मैं दिखाऊंगी आपको, लेकिन किसी और व्लॉग में, कि मैंने क्या ख़रीदा। क्योंकि अभी से दिखा दूंगी तो फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। शादियों पर भी तो व्लॉग बनाने हैं, शादी पे व्लॉग दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या ख़रीदा। ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अभी मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन से 2 ड्रेसेस ख़रीदे हैं। 2 ड्रेसेस मैंने एक ही दिन में नहीं ख़रीदे हैं, बल्कि ये 3 दिनों की शॉपिंग है। 3 अलग अलग दिनों की जो है वो वीडियो बनी हुई है, और उसको मैंने एक ही व्लॉग में आपको दिखाया है। तो इस पर कुछ मकैश का काम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और इसके अलावा ये जनाब, जिन ड्रेसेस पर फ्रंट बैक दोनों पे काम बना हुआ था, वो हमें इस तरह से लटका के दिखा रहे थे। तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने, बड़ा अच्छा दिखाया, और सब समझा के, और अपने ज़बान के जौहर पूरी तरह से दिखाए। कुछ मेहंदी के कलेक्शंस जो हैं वो भी उन्होंने दिखाई, लेकिन मेहंदी का ड्रेस मुझे लेना नहीं था, मुझे बारात और वलीमे का ड्रेस लेना था। लेकिन भाई का दिल था कि बाजी मेहंदी का ड्रेस भी लेके ही जाए इधर से, तो वो मुझे कह रहे थे कि ये आपको कहीं और काम आ जाएगा। खैर, उनकी मर्ज़ी। और ये ड्रेस मैंने आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन मैंने ये दोबारा निकलवा के देखा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये नेट पर बना हुआ था, और थोड़ी सी इसकी खुरदरी सी नेट थी, तो वो मुझे लगा कि ये अनकंफर्टेबल होगा। ये मेहंदी का ड्रेस था। इन्होंने कहा ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो सोचा आपको दिखा दिया जाए। मैं तो अपना मेहंदी का ड्रेस बना चुकी थी, तो लाइट कलर्स में से कोई चॉइस करनी थी, और लेना रेडीमेड ही था, क्योंकि दिन कम है, टाइम कम है। टेलर्स का तो आपको पता ही है कितना टाइम लगाते हैं। उससे बेहतर होता है कि हम थोड़े पैसे मज़ीद डाल के और रेडीमेड चीज़ लेके अपना काम जो है वो टाइम से कर लें। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये शॉर्ट फ्रॉक था। शॉर्ट लेंथ जो है वो शर्ट्स या फ्रॉक्स बहुत ही कम नज़र आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद शॉर्ट का तो बिल्कुल ही रिवाज नहीं है, ज़्यादातर लॉन्ग मैक्सीज ही नज़र आ रही थी, या साड़ियाँ। इसके अलावा लहंगे थोड़ा कम अब लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर अब तो ब्राइडल के लिए भी मैक्सी वगैरह ही प्रेफर की जाती है। तो इसके अलावा मेरा यही दिल था कि मैं कोई लाइट कलर्स में हल्के काम के साथ मुझे मिल जाए, रेडीमेड में मैक्सी फ्रॉक इस तरह का कुछ। तो जनाब मैंने पसंद कर लिया। 2 से 3 दिन चक्कर लगे हमारे शॉपिंग के लिए, लेकिन मेरी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि सस्पेंस तो बरकरार रखना है ना, कि क्या ख़रीदा। अभी से बता दिया तो फिर क्या फ़ायदा होगा। ये तो आपको दिखाया है कि ये ऑप्शंस है, अगर आपने ख़रीदना हो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो शीशे का बहुत ही प्यारा काम बना हुआ है। इसके अलावा धागे की कढ़ाई है, तिल्ले की कढ़ाई अक्सर ड्रेसेस पर बनी हुई थी। जहाँ तक प्राइसेस का ताल्लुक़ है, तो इन तमाम की प्राइसेस 10,000 से 20,000 के दरमियान में थी। इससे ज़्यादा का कोई कम ही ड्रेस मुझे नज़र आया। तो जितना काम हुआ था, और इसके अलावा आपको स्टिच में मिल जाए, तो इस हिसाब से मेरे ख़्याल में ये रीज़नेबल प्राइस थी। तो अगर किसी ख़ास ड्रेस की प्राइस आपने पूछनी हो तो वो आप कलर मेंशन कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में बता दूँगी।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नई अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।